आइए आज के इस विश्लेषण में सीधे डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे अक्सर DEN कहा जाता है, कि दुनिया में गोता लगाते हैं। हम ये समझने वाले हैं कि ये सिर्फ एक अहम एविएशन हब ही नहीं है, बल्कि एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी सांस्कृतिक घटना भी है। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है। एक विशाल एविएशन मेगा हब और इल्यूमिनाटी के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? बेतुका लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल है जो इस जगह की अनोखी और बिल्कुल अप्रत्याशित प्रकृति को पूरी तरह से पकड़ लेता है। भाग एक बेजोड़ विमानन महाशक्ति और DEN का असली आकार। पुराने स्टेपल्टन इंटरनेशनल की जगह साल 1995 में खुले इस एयरपोर्ट को समझने के लिए सबसे पहले इसके विशाल आकार को देखना होगा। 33,531 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एकड़ में फैला इस एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल है। मतलब करीब 52.4 वर्ग मील की जमीन। इस पैमाने का अंदाजा लगाना हो तो बस इतना समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा एविएशन कॉम्प्लेक्स अकेले मैनहट्टन द्वीप से भी काफी बड़ा है, और इसी वजह से ये भूमि क्षेत्र के हिसाब से पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाता है। अब मजे की बात यह है कि ये विशाल आकार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ भारी मात्रा में काम भी होता है। ये अमेरिका का तीसरा और दुनिया का छठा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। हर साल 8 करोड़ 20 लाख से ज्यादा यात्री यहाँ से गुजरते हैं, जो इसे रॉकी माउंटेन क्षेत्र का एक बहुत ही मजबूत आर्थिक इंजन बनाता है। भाग 2, रणनीतिक मेगा हब जो वैश्विक यात्रा को शक्ति देता है। भौतिक आकार से थोड़ा आगे बढ़ें तो अमेरिका के बिल्कुल बीचों बीच होने की वजह से ये एक बेहद रणनीतिक लॉजिस्टिक पावर हाउस बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि DEN ने शिकागो ओहारे को पीछे छोड़ दिया है और अब ये यूनाइटेड एयरलाइंस का सबसे बड़ा मेगा हब है। यहाँ के कुल यात्री ट्रैफिक का लगभग 50% हिस्सा तो अकेले यूनाइटेड एयरलाइंस ही संभालती है। लेकिन बात सिर्फ यूनाइटेड तक सीमित नहीं है। ये जगह साउथवेस्ट और फ्रंटियर एयरलाइंस के लिए भी एक बहुत बड़े ऑपरेशनल सेंटर का काम करती है। इनफैक्ट फ्रंटियर एयरलाइंस का तो मुख्यालय भी यहीं डेनवर में ही है। भाग 3, वास्तुकला, कला और ब्लूसीफर। यहीं से बुनियादी ढांचा थोड़ा अजीब होने लगता है। खैर, बिजनेस और डेटा से हटकर अब कुछ अजीबोगरीब बातों की तरफ मुड़ते हैं। सबसे पहले नजर जाती है फेंट्रिस ब्रैडबर्न द्वारा डिजाइन की गई इस आइकॉनिक छत पर। जेफरसन टर्मिनल की इस टेफ्लॉन कोटेड फाइबरग्लास छत की चोटियां बिल्कुल बर्फ से ढके रॉकी पहाड़ों या फिर मूल अमेरिकियों के तंबू जैसी दिखती हैं। ये एक ऐसा स्काईलाइन बनाती है जो दूर से ही सबका ध्यान खींच लेती है। और इसके बाद एंट्री होती है उस कुख्यात लैंडमार्क की, जो बाहर निकलते ही लोगों का स्वागत करता है। इसका आधिकारिक नाम मस्टैंग है, लेकिन स्थानीय लोग इसे प्यार से या शायद डर से ब्लूसीफर कहते हैं। ये 32 फुट ऊंची, चमकती लाल आंखों वाली एक नीले रंग के घोड़े की डरावनी मूर्ति है। असल में इस डरावने नाम के पीछे एक बहुत ही दुखद और असली कहानी है। इस मूर्ति के निर्माता लुइस जिमेनेस की इसके निर्माण के दौरान ही मौत हो गई थी, जब मूर्ति का एक भारी हिस्सा उनके ऊपर गिर गया था। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। भाग 4, साजिश के सिद्धांतों को अपनाना या अफवाहों का स्वागत करना। इस डरावनी कलाकृति से होते हुए कहानी सीधे इंटरनेट की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरीज तक पहुंच जाती है। दशकों से ये अफवाहें गर्म हैं कि इतने बड़े क्षेत्रफल वाला ये एयरपोर्ट असल में इल्यूमिनाटी या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे रहस्यमयी संगठनों का सीक्रेट हेडक्वार्टर है। इन अफवाहों को बल मिलता है यहाँ के विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क और कुछ बेहद अजीबोगरीब परमानेंट आर्टवर्क से, जो किसी दुनिया के अंत जैसी कहानी बयान करते मालूम होते हैं। सीक्रेट बंकर, अजीब मूरल्स, ये सब मिलकर एक अनोखी पॉप कल्चर मिस्ट्री बनाते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात तो यह है कि एयरपोर्ट प्रशासन ने कभी इसका खंडन करने में ऊर्जा बर्बाद नहीं की। इसके बजाय उन्होंने मजे लेते हुए इन अफवाहों को अपनी मार्केटिंग का हिस्सा बना लिया। यहां तक कि टर्मिनल में बात करने वाले गार्गोयल भी लगा दिए हैं, जो यात्रियों के साथ खूब मजाक करते हैं। भाग 5, हाई एल्टीट्यूड इंजीनियरिंग चमत्कार और पहाड़ जैसी समस्याओं का समाधान। अब थोड़ा टेक्निकल पहलुओं को देखते हैं। ये पूरा का पूरा ढांचा अपने चुनौतीपूर्ण पहाड़ी वातावरण के हिसाब से ढाला गया है। अब 16,000 फीट को ही ले लीजिए। ये रनवे 16R/34L की लंबाई है, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा कमर्शियल रनवे होने का रिकॉर्ड रखता है। इतनी लंबाई की जरूरत क्यों पड़ी?
दरअसल डेनवर की हाई एल्टीट्यूड वाली पतली हवा विमान के इंजन के थ्रस्ट और एरोडायनामिक लिफ्ट को कम कर देती है। ऐसे में भारी भरकम इंटरनेशनल फ्लाइट्स को सुरक्षित टेक ऑफ के लिए जरूरी स्पीड पकड़ने के लिए इतने विशाल रनवे की ही जरूरत होती है। इंजीनियरिंग का ये कमाल यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ 6 ऐसे रनवे हैं जो हवा में ट्रैफिक जैम या बॉटलनेक होने ही नहीं देते, और साथ ही एक बेहद शानदार अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम है जो हर साल लाखों यात्रियों को मुख्य टर्मिनल से अलग अलग कॉन्कोर्स तक बड़ी आसानी से पहुंचाता है। भाग 6, भविष्य के लिए विस्तार और मेगा हब का विकास। वापस असल दुनिया की अर्थव्यवस्था पर लौटें तो यहाँ का लॉजिस्टिकल कनेक्शन वाकई शानदार है। ये दुनिया भर के 230 से ज्यादा डेस्टिनेशंस को सीधे जोड़ता है, और अगर किसी को शहर जाना हो तो कम्यूटर रेल के जरिए टर्मिनल से डाउनटाउन डेनवर के यूनियन स्टेशन तक महज 37 मिनट में पहुंचा जा सकता है। लगातार बढ़ती ग्लोबल ट्रैवल की मांगों को पूरा करने के लिए फिलहाल यहाँ कई अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार चल रहा है। इसमें नए गेट्स बनाना और ग्रेट हॉल प्रोग्राम शामिल है, जिसका लक्ष्य हर साल 10 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता हासिल करना है। तो अगली बार जब कोई उन तंबू जैसी छतों के नीचे से गुजरे तो ये सवाल दिमाग में जरूर आएगा, क्या ये सारा नया विशाल विस्तार सिर्फ यात्रियों और विमानों के लिए हो रहा है, या फिर उन अफवाहों वाले सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकरों के लिए थोड़ी और जगह बनाई जा रही है? क्या वाकई इन अजीबोगरीब कहानियों में कोई सच्चाई छिपी है? इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद।